बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद रायपुर सुलैरी एक नई जगह पे नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलके दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि आज जो जुम्मतुल मुबारक है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद की वीडियो जो है उसमें देखेंगे जो भेड़ बकरी के बच्चे पहले महीने में एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी कौन कौन सी वजूहात हैं कि आपके भेड़ बकरी के बच्चे जो हैं वो एक्सपायर ना हो। नंबर 1, जब भेड़ बकरी का बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहला काम आपने उसको साफ़ करके नाक मुंह सारा कुछ जो है, जब वो देखेंगे सांस में मुश्किल आ रही है, उस बच्चे को उल्टा करेंगे। जो नाक में जो है वो गया होगा तो आप उसको निकाल देंगे, अच्छी तरह नाक साफ़ करेंगे। और उसके बाद उसकी जो एम्बलाइकल कॉर्ड जो है, धुन्नी जो है, जो इसका नाड़ू जो है, वो आपने 2 इंच छोड़ के नाट लगा के ऊपर आपने गिरा लगा के नीचे से जो है उसको काट देना है। और साथ ही आपने लगा देनी है उसको ऊपर पायोडीन, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया, जो भेड़ बकरी का बच्चा पैदा हुआ है नाड़ू नहीं काटा, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वो नीचे लग के जो है गंदी ज़मीन, तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस आपने देखा होगा। जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, धुन्नी जो है वो सूज जाती है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो इंशाल्लाह सूजेगी नहीं। और जब आपने काटना है तो साफ़ सुथरा स्टीराइल जरासीम से पाक कोई ब्लेड ले लेंगे, सर्जिकल ब्लेड ले लेंगे या दूसरा ट्रीट ब्लेड जो है वो लेके उसके साथ काटेंगे। क्योंकि अगर गंदा इन्फेक्टेड लोहा आपने लगाया तो उससे आपके मासूम बकरी के बच्चे को टेटनस, चांदनी वो हो जाएगी। उससे उसकी 8-10 दिन के बाद देखेंगे वो अकड़ना शुरू हो जाएगा, गर्दन जो है वो अकड़ जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने नाड़ू काटना है, काटने के बाद आपने 3-4 दिन जो है वो पायोडीन जो है उसका इस्तेमाल करना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो, वो सूजे ना, और माशाल्लाह वो हेल्दी ठीक जवान रहे। अच्छा, इसके बाद आपने देखा होगा बकरी का बच्चा 2 या 3 दिन के बाद ज़मीन से जो है वो मिट्टी को जो है वो चाटना शुरू कर देता है। क्यों? जब ये पैदा हुआ था, पैदा होने से पहले इसकी माँ के पेट के अंदर बहुत से वर्म जरासीम में इसके मौजूद थे, पैरासाइट जो मौजूद थे, अब वो ही बच्चे के अंदर आ गए हैं। बच्चे के अंदर भी जो है वो पेट के कीड़े हैं। इसकी वजह से भी जब वो नीचे से जब मिट्टी खाएगा, पेट में जाके बंद बन जाएगा, वो शदीद दर्द होगी, और आपका बच्चा जिसको आपने बड़े ही मेहनत से यहाँ तक लेके आए उसकी माँ को कि वो बचा दे, वो बच्चा अगर पेट में शदीद दर्द होगा तो वो एक्सपायर हो सकता है। तो आपने माँ को, जब आप समझें कि चौथा माह लगा है, आपने पेट के कीड़ों की दवाई जो है वो लाजमी करनी है। यानी कि चौथे माह में कर सकते हैं, और जो दूसरा माह है उसके दौरान जो है आपने पेट के कीड़ों की दवाई माँ को पिलानी है, ताकि माँ जब बच्चा देगी तो बच्चे के अंदर जो है ये कम से कम लोड आए, ठीक है। और उसके अंदर पैरासाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे की मरने की जो तीसरी वजह है वो यही पैरासाइट होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं। जो चौथी वजह है जिसकी वजह से भेड़ बकरी का मासूम बच्चा, खूबसूरत बच्चा जो है वो मर जाता है, वो है डायरिया, जिसको हम मोक, असहाल, दस्त जब लग जाते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है। और दस्त लगने की वजह क्या होती है? आपने अपनी बकरी का जो दूध था वो बच्चे को नाप के, तोल के, बॉडी वेट, क्योंकि 10% ऑफ दी बॉडी वेट जो है बच्चे को आपने दूध देना था, बच्चे ने दूध ज़्यादा पी लिया, अब उसको डायरिया, मोशन, दस्त जो है वो लगे। जब डायरिया लगेगा, दस्त लगेंगे, तो डेफिनेटली एक तो जिस्म से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक जो है, नमकियात जो है वो भी ज़ाया होगी, और साथ पानी की कमी होगी, तो फिर डिहाइड्रेशन होगी। आपका जो पहले बकरी का बच्चा है, खेल कूद रहा था, बिल्कुल ठीक सेहतमंद था, वो बेचारा बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, वो एक तरफ होकर बैठ जाता है, और फिर उसके ऊपर, मुंह के ऊपर जो है वो फ्लाइस, मक्खियाँ जो है वो बैठेंगी, और फिर वो सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद होगी, और शदीद पानी की कमी की वजह से आपका भेड़ का बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने जैसे ही आप महसूस करें उसको दस्त लगे हैं, तो आपने उसकी केयर करना शुरू कर देनी है। उसके लिए सादा सा जो आपके घर में मौजूद है, आपने क्या करना है, 1 कप साफ़ सुथरा पानी जो आप खुद पीते हैं वो पानी आपने अच्छी तरह उसको बॉयल करना है। उसके अंदर जो है जब आपने बॉयल करना है, उसी के अंदर आपने चाय की पत्ती जो है, जिस तरह हम चाय बनाने के लिए पत्ती डालते हैं जितनी, उतनी ही पत्ती आपने डाल के, आधी जो है छोटी चमची जो है आधी डाल के, और उसी के अंदर आपने हल्दी जो है वो 2 चुटकियाँ वो ऐड कर लें, वो नीचे उतार लें उसको अच्छी तरह, और उसके अंदर जो है आधी चमची मेहंदी जो है वो आप ऐड करेंगे, और आधी चमची उसके अंदर
आपने चीनी जो है वो डालनी है और एक चुटकी जो है आपने उसके अंदर नमक डाल देना है। ये बन जाएगा उसके लिए बेहतरीन सिरप। आप ये देंगे, उसको ऑफ़र करेंगे, आप देखेंगे सुबह शाम पिलाने से सिरिंज के साथ आपने जब पानी आधा कप रह जाएगा उसके अंदर जो है वो उसको ठंडा करके फिर आपने उसको जो है सुबह शाम जो है आपने बड़े आराम के साथ जेंटली पिलाना है। गोता जो है ड्रेंचिंग निमोनिया नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे उसके असहाल जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बॉडी वेट के मुताबिक आपने बताया कि उसको दूध पिलाना है, दूध ज़्यादा ओवर नहीं पिलाएंगे, उससे दस्त लग सकते हैं। नंबर 6 कॉमन जो वजूहात में से एक है वो है ज़मीन से गंदा पानी। जानवर जो है वो पानी पी लेता है, या आप जो है दूसरे जानवर को पानी पिला रहे हैं तो वो भी पानी पी लेता है। उससे क्या होगा, उससे जानवर को रेक लगे, दस्त लग जाएंगे, डायरिया जो है वो हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो जिस चंद एक छोटी छोटी बातें हैं आप इसको मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके भेड़ के बच्चे जो हैं वो एक्सपायर नहीं होंगे। एंटेरोटॉक्सीमिया ये ऐसी बीमारी है जब भेड़ बकरियों को लगती है तो यकीन माने आपके जानवर जो हैं वो एकदम जो है वो उनको मोशन लगते हैं, बीच में ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेट के अंदर मरोड़ जो है, क्रैम्प्स पड़ते हैं और जानवर बेचारा एक्सपायर हो जाता है। 3-4 घंटे अगर आपने इलाज ना किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो छोटे बच्चों के मरने की एक वजह जो है उनमें से एक एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसको हम आंतड़ियों का जहर कहते हैं। आपने इसकी हिफाजती के पहले इसकी माँ को लगाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी बच्चे में आ जाएगी, तो बच्चा जो है वो माशाल्लाह हेल्दी सेहतमंद रहेगा, एंटेरोटॉक्सीमिया उसको नहीं होगा। इसके अलावा नंबर 8 पे जो बच्चे की मरने की सबसे बड़ी वजह है वो है जनाब जी FMD, मुँह खुर जिसको हम कहते हैं। अगर माँ को मुँह खुर का मसला आ गया है, टेम्परेचर हाई है और वही वायरस जो है उसके दूध में आ रहा है, वही बच्चे ने पी लिया, तो आपका बच्चा जो है उसको ये बीमारी लगेगी और विदाउट शोइंग एनी साइन, कोई भी साइन एंड सिम्टम देने के बगैर ही वो बेचारा बच्चा एकदम जो है वो मर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। या इसकी जो नामी वजह है नंबर 9, आप देखते हैं आप दूसरे जानवरों को दे रहे थे आप अनाज या कोई वंडा दे रहे हैं, कोई भी सीरियल जो है वो आप दाना दे रहे थे, ये बकरी का बच्चा जो था वहाँ इसने भी मुंह मारना शुरू कर दिया और आप बड़े खुश हो रहे हैं जी मेरा ये बच्चा जो है बकरी ये भी खा रहा है। उसने ज़्यादा खा लिए, उससे भी उसको बाद में क्या होगा, पेट के अंदर जो है वो क्रैम्प्स आएंगे, दर्द होगी, अफारा होगा, टिम्पनी होगी, लूज़ मोशन करेगा, उससे भी आपका कीमती जो बेबी है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपने मेक श्योर कि आपने उनको अनाज नहीं देना, क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं है खाने की, ना उसको चारा देना है और ना ही उसको आपने ये वंडा, ये दाल, ये अनाज, गंदम, मकई बिल्कुल नहीं देनी। नंबर 10 जो है आपने उसको नीचे से मिट्टी नहीं खाने देनी, क्योंकि अगर आप महसूस करें जो बच्चा है वो नीचे से मिट्टी है, कोई रबड़ की चीज़ें हैं, ये चीज़ें खा रहा है, तो आपने उसको मना करना है, उसकी केयर करनी है और समझें उसके जिस्म के अंदर नमकियात की कमी है, मिनरल की कमी है, क्योंकि जो ट्रेस मिनरल हैं, मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल, उसकी जब जिस्म के अंदर कमी होगी तो जानवर नीचे से मिट्टी भी खाएगा, वो जो टाकियाँ हैं, कपड़े हैं, वो जो है उसको लेना शुरू कर देगा। तो जब उसकी उम्र 15 दिन हो जाएगी आपने उसको पेट के कीड़ों की दवाई जो है वो पिला देनी है। कितनी पिला देंगे आप? सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 cc। अगर उसका वज़न जो है वो समझें कि 3 किलो है, 4 किलो है या 5 किलो है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 cc जो है आपने ये उसको दवाई जो है उसकी डिवर्मिंग जो है वो कर देनी है। इससे क्या होगा, उसके पेट के अंदर जो कीड़े होंगे, जो किर्म होंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो मर जाएंगे। इसके अलावा आपने अपने इन मासूम बच्चों को इनके लिए स्पेशल एक केज है वो बनाना है, स्पेशल जगह बनानी है, ताकि दूसरे जानवर जो हैं, जो बड़े जानवर हैं, इनके ऊपर कोई पाँव ना रख दे, दूसरा जानवर इसको कोई हिट ना कर दे। या आप देखेंगे जो आपका वाड़ा है उसके इर्द गिर्द जो है, अगर जिस तरह मेरे पीछे देख रहे हैं आप माशाल्लाह ये खेत हैं, तो वाड़ा अगर इस जगह है तो माइट भी आपके सराउंडिंग एरिया में कुछ स्नेक हो सकता है, जो बाहर की बिल्ली है वो होते, कोई कुत्ता जो है वो उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो आपने उनसे बचाने के लिए अपने जानवर की केयर करनी है, ताकि कोई उनको कुत्ता या बिल्ली जो है वो बिल्कुल
डैमेज ना कर सके, उसको मार ना दे नुकसान। जब इंशाल्लाह आप इन बातों पे, छोटी छोटी बातें हैं आपको पता है, लेकिन हम जो है वो केयरलेस हो जाते हैं, हम जो है बिल्कुल जानवरों के ऊपर तवज्जो नहीं करते और आपका कीमती जानवर जो है वो माइट भी, उसको कोई नुकसान हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर अमल करके आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने भेड़ बकरी के बच्चों को बचा सकेंगे, उनकी बेहतर निगहदाश्त कर सकेंगे, उनकी बेहतर मैनेजमेंट कर सकेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना और अपने कीमती जानवरों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।